वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि वो स्टेडियम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2026 का जो वर्ल्ड T20 है जो कि इंडिया होस्ट करेगा, उसकी डेट से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने अभी एक जगह मीडिया पे पढ़ा कि दिसंबर 2025 यानी कि कुछ महीनों बाद भी एक्सपेक्टेड है कि इस क्रिकेट स्टेडियम की कंप्लीशन अनाउंस कर दी जाए। और ये क्रिकेट स्टेडियम अपने डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूनिक है। अब चूँकि वाराणसी के अंदर इस क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जा रहा है, तो वाराणसी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट साइट्स है इन हिंदुइज्म। हिंदू धर्म की जो 3 मेन डाइटीज़ है ना, उनके लॉर्ड विष्णु, ब्रह्मा और शिवा। तो लॉर्ड शिवा ने बेसिकली हिंदुइज्म में ये लिखा है कि उन्होंने इस शहर की बुनियाद रखी थी। ये शहर बनारस भी कहलाता है, ये शहर काशी भी कहलाता है। इस सिटी का जो सबसे एंशिएंट नाम है वो काशी है। और इंसानी तारीख के चंद इंतहाई पुराने शहर जो कॉन्टीन्यूसली बसे चले आ रहे हैं, उनमें से एक शहर ये है। वाराणसी कह लें, काशी कह लें, बनारस कह लें, यहाँ के घाट बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। गंगा किनारे ये शहर आबाद है। और इस शहर का जो ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये सिर्फ यूपी के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर चौथा, जिसे कहते हैं ना, मेजर क्रिकेट स्टेडियम है। कानपुर का जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो 1, उसके बाद लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम 2, उसके बाद इतावा के अंदर सवाई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 3, ये चौथा वाराणसी में बनाया जा रहा है। अब ऑब्वियसली चूंकि ये बड़ी, मैंने आपको बताया, होलीएस्ट किस्म की साइट है ना, तो इसका जो इस क्रिकेट स्टेडियम का जो डिज़ाइन है वो भी लॉर्ड शिवा जो उनके हैं, उनके आप कह लें कि जो उनकी क्वालिटीज़ हैं या उनसे एफिलिएटेड जो चीज़ें हैं, उनकी बेस के ऊपर बनाया गया है। सिटिंग कैपेसिटी इसकी इनिशियल 30,000 की है, लेकिन वो बढ़ाकर 40,000 भी की जा सकती है, पहली चीज़। अच्छा, ग्राउंड के अंदर 9 प्रैक्टिस पिचेज़ हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर 9 प्रैक्टिस पिचेज़ हैं। जो इसका डिज़ाइन है ना, उसमें सर वो जो इंस्पिरेशन ली गई है ना इस पूरे क्रिकेट स्टेडियम को डिज़ाइन करने में, वो मैंने आपको बताया कि लॉर्ड शिवा से ली गई है। मिसाल के तौर के ऊपर जो फ्लड लाइट्स हैं उनको ट्राइडेंट की शेप दी गई है। ट्राइडेंट को उर्दू में कहा जाता है त्रिशूल, हाँ, त्रिशूल ही कहा जाता है। वो आपको पता ही होगा, वो उसके हाथ में भी होता है यार, वो एक कैरेक्टर है, क्या नाम है उसका, मार्वल क्या पता नहीं किसका, डीसी क्या, एक्वामैन, हाँ, उसके हाथ में जो है ना, उसको बेसिकली त्रिशूल कहा जाता है। वो लॉर्ड शिवा के हाथ में भी होता है। अच्छा, उसके अलावा जो इसका रूफ के कवर्स है ना, उनको क्रिसेंट मून की शेप दी गई है। वो इनिशियल चांद नहीं होता, वो बिल्कुल बारीक सा कर्व्ड क्रिसेंट मून, उसकी शेप दी गई है। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट्स वो घाट की शेप दी गई है। मैंने आपको बताया कि बनारस के घाट तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, पुराने चले आ रहे हैं, उनकी पूरी एक जिसे कहते हैं हिस्ट्री है। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है फैंस के लिए, उनको घाट्स की शेप दी गई है, वही सिटी की एंशिएंट जो तारीख है उससे इंस्पायर्ड होकर। अच्छा, इसके अलावा मेटालिक शीट्स जो फसाद के ऊपर लगाई गई हैं, उनको वुड एप्पल लीव्स की शेप दी गई है। जो मीडिया सेंटर बनाया गया है उसको बेसिकली डमरू की शेप दी गई है। डमरू इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट, आप कर लें कि जो अगर आप गूगल करेंगे ना लॉर्ड शिवा की पिक्चर्स या फोटोज़, तो उनके एक हाथ में आपको त्रिशूल नज़र आएगा, तो दूसरे हाथ में आपको उनको ये डमरू नज़र आएगा। ये आपने देखा भी होगा कई मूवीज़ के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो ये आप इसको आई डोंट नो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या किस तरीके से है, बट ये मैंने देखा हुआ है, तो आई नो कि इसकी शेप किस टाइप की है। वो अब ज़ाहिर बात है इंडियन क्रिकेट फैन ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये किस लिए यूज़ होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसको स्टेडियम में जो मीडिया सेंटर है उसको इस डमरू की शेप दी गई है। अच्छा, एडवांस किस्म का ड्रेनेज सिस्टम है सर। आउटडोर ग्राउंड अलग से है, सफिशेंट कार पार्किंग स्पेस वो अलग से बनाई गई है। वीवीआईपी और वीआईपी जोन वो अलग से बनाई गई हैं, वो 2nd फ्लोर पर बनाई गई हैं साउथ पवेलियन में इस क्रिकेट स्टेडियम के, ठीक है। इस क्रिकेट स्टेडियम में जो 30 एकड़ की लैंड एक्वायर की गई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से, सिर्फ वो लैंड ही 121 करोड़ 14 मिलियन डॉलर्स की आई। और जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इस क्रिकेट स्टेडियम की वो है 330 करोड़ 40 मिलियन।
और इसका जो फीता काटा गया था वो मोदी जी ने काटा था, और उस टाइम के ऊपर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, दिलीप वंसारकर और बाकी बीसीसीआई के रॉजर बिनी, राजीव शुक्ला, जय शाह, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग मौजूद थे जब इस क्रिकेट स्टेडियम का ना जो इफ्तिताह हुआ था। और अगर ये डेफिनेटली चूँकि ऑलमोस्ट कंप्लीशन की एंडिंग के ऊपर है, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपको इस क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड T20 2026 के कुछ मैचेस भी देखने को मिले। अब ये ना बेसिकली वो डेवलपमेंट है कि जो आप देख रहे हैं कि इससे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग आप ये देखें कि अपने कल्चर को, अपनी रीत रिवायत को, अपनी हिस्ट्री को, अपने ट्रेडिशन को और उस गेम को जिसके साथ सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर प्यार किया जाता है, क्रिकेट को, उसको फॉलो किया जाता है। आप ये देखेंगे कितना रिमार्केबल किस्म का ना एक आप क्या कहेंगे, एक कोलैब बनाया गया है हर चीज़ का, कि एक क्रिकेट स्टेडियम हम अपने दी होलियस्ट सिटी के अंदर बनाएंगे और उसको फिर हम शेप देंगे एज़ पर आवर कल्चर, ट्रेडिशन, रूट्स, हिस्ट्री, रिलीजन, सारा कुछ मिला मिलू के। और मेरे लिए फैसिनेटिंग बात यह है कि यार आप अंदाज़ा करें कि एक सूबे के अंदर ये चौथा मेजर क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। इससे आपको ये पता चलता है कि यार वहाँ पर क्रिकेट की डेवलपमेंट को किस हिसाब किताब से देखा जाता है। इंडिया के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स की बात की जाए तो वो तो मेरा ख्याल है कि कोई 40-50 है, शायद इससे भी ज़्यादा ऊपर का नंबर हो, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा चुकी है या खेली जाती है। मैं वो नंबर आपको बता रहा हूँ, इतने ज़्यादा क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती तो वो क्रिकेट स्टेडियम जो है वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है, क्लब लेवल की क्रिकेट खेली जाती है, डिफरेंट जो नीचे के स्टेचर की क्रिकेट है वो सारी खेली जाती है। अब आप सोचें ना कि एक बच्चा जो क्लब क्रिकेट खेल रहा है समथिंग लाइक दैट और उसको मौका मिले एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम में जाकर खेलने का, तो बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेलने का तो अपना एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। बेशक फैंस की जगह खाली पड़ी हो, बंदा ना बंदे की ज़ात हो, लेकिन एज ए क्रिकेटर के लिए जब एक किसी भी बच्चे के लिए जब वो क्रिकेट की इनिशियल स्टेज के ऊपर है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है कि आप एक इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट स्टेडियम में जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। तो ये जो क्रिकेट की डेवलपमेंट मैं देखता हूँ ना इंडिया के अंदर, यार इट इज़ वेरी मतलब रिमार्केबल है, इट्स वेरी फैसिनेटिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग। और फिर हमें अब समझ आती है कि यार इतना टैलेंट पूल कैसे आ रहा है, इतने ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर्स कैसे आ रहे हैं कि वो मेक श्योर कर रहे हैं कि यार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट की फैसिलिटीज़ नीचे के लेवल पर लेकर जाई जा सकती है ना, वो लेकर जाई जाए। ये वाराणसी का जो क्रिकेट स्टेडियम है ये उसकी एक मिसाल है। इट्स वन ऑफ द बेसिक जिसे कहते हैं एग्जांपल्स जो आप कोट कर सकते हैं। और जब ये क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और जब इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट होगी तो फिर आपको इस क्रिकेट स्टेडियम की असल खूबसूरती का अंदाज़ा होगा। क्योंकि मैंने चूँकि थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ी हुई है, चीज़ों को मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे जहन में ना चूँकि मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो मेरे जहन में एक आइडिया कंसीव हो चुका है कि ये क्रिकेट स्टेडियम किस टाइप का होगा और इट विल बी ब्यूटीफुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम बनेगा ये, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म का आपने आर्ट वर्क किया है ना, तो वो एक टिपिकल क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर आपको नहीं नज़र आएगा। तो अब सारी बात है, जब एक चीज़ अच्छी बनी हो तो मेरे ख्याल में उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक जी, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।